क्या सच में MH370 मिल गया है? क्या वो विमान जो कि 10 साल पहले समंदर के नीचे दबा सच बन गया था, वो मिल गया? अब आखिरकार दुनिया के सामने वो विमान आ जाएगा। आज हर कोई यही जानना चाहता है, वेयर इज MH370? क्योंकि पहली बार सिर्फ अटकलें नहीं, एक ठोस खोज मिशन द्वारा ये शुरू हो चुका है, इसकी खोज शुरू हो चुकी है। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के इस मॉडर्न दौर में जहां सैटेलाइट्स आपकी कार की लोकेशन तक ट्रैक कर लेती है, वहां 200 टन का एक विशालकाय बोइंग 777 विमान 239 लोगों के साथ अचानक हवा में गायब हो जाए। ना कोई मलबा मिला, ना कोई सिग्नल और ना ही कोई सुराग। ये कहानी है मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370, जो कि एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बन गई। 8 मार्च 2014 की उस रात को आखिर ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते एक भरा पूरा विमान और उसमें बैठे लोग इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी शुरू होती है कुआलालंपुर एयरपोर्ट से, जहां की रात के 12:41 पर MH370 बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, मौसम साफ था और पायलट अनुभवी थे। उड़ान के 39 मिनट बाद जब विमान वियतनामी एयर स्पेस में दाखिल होने वाला था, तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी आवाज आई और पायलट ने बड़े ही शांत अंदाज में कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। ये उस विमान से सुनी गई आखिरी इंसानी आवाज थी। इसके ठीक बाद जो हुआ उससे पूरी दुनिया दहल गई, सभी के होश उड़ गए। विमान का ट्रांसपोंडर जो कि उसकी लोकेशन बताता है, उसे जानबूझकर बंद कर दिया गया। विमान रडार से गायब हो गया, लेकिन रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। मिलिट्री रडार ने बाद में खुलासा किया कि रडार से गायब होने के बाद विमान ने एक खतरनाक यू टर्न ले लिया। वो अपने रास्ते से भटककर वापस मलेशिया की तरफ मुड़ा और फिर अंडमान सागर की ओर निकल गया। सवाल ये कि अगर कोई तकनीकी खराबी थी तो पायलट ने डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों नहीं भेजा? अगर प्लेन हाईजैक हुआ था तो किसी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? सैटेलाइट डाटा की जांच से पता चला कि गायब होने के बाद भी ये विमान करीब 7 घंटों तक हवा में उड़ता रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विमान अंत में दक्षिणी हिंद महासागर के उस हिस्से में जाकर गिरा होगा जहां समुद्र की गहराई कई किलोमीटर तक है और जहां इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऑस्ट्रेलिया, चीन और मलेशिया ने करोड़ों डॉलर खर्च किए। 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का समुद्री इलाका छाना गया और इस पर एक लंबे वक्त तक सर्च ऑपरेशन चला। लेकिन हाथ क्या लगा? सिर्फ समंदर की लहरों के साथ बहकर अफ्रीका के तट तक पहुंचे विमान के कुछ छोटे टुकड़े। इन टुकड़ों ने पुष्टि तो कर दी कि विमान क्रैश हुआ था, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि क्रैश हुआ कैसे। क्या ये पायलट की सोची समझी साजिश थी या फिर विमान में कोई ऐसी खराबी आई जिसने सबको बेहोश कर दिया और विमान तब तक उड़ता रहा जब तक उसका ईंधन खत्म ना हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये कि विमान में 20 ऐसे लोग सवार थे जो कि एक बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी के कर्मचारी थे। 2 यात्री फर्जी पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे। इनमें से क्या कोई इस हादसे के पीछे था? 2018 की जांच रिपोर्ट में सबको क्लीन चिट तो मिली, लेकिन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की बात को पूरी तरह नकारा नहीं गया। यानी किसी ने तो विमान के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की ही थी। अब 10 साल बाद एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी। अमेरिकी कंपनी एशियन इन्फिनिटी 30 दिसंबर से दोबारा खोज शुरू करना चालू कर चुकी है, खोज की जा रही है। सबसे दिलचस्प बात तो ये कि ये नो फाइंड नो फी के आधार पर हो रहा है, यानी कि अगर मलबा नहीं मिला तो कंपनी को 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला। वे अब तक की सबसे एडवांस रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या 55 दिनों का ये नया मिशन उस राज को खोल पाएगा जिसे समंदर ने पिछले 1 दशक से अपने सीने में दफन कर रखा है? क्या उन 239 परिवारों को कभी इंसाफ मिलेगा जो कि आज भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं? ये सिर्फ एक विमान की तलाश नहीं, ये सच की तलाश है जो शायद इस बार हमें मिल जाए, इस बार उम्मीद पूरी हो जाए। बहरहाल मामले को क्या आप पहले से जानते थे और इस नए सर्च ऑपरेशन को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.